ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि लियो के लिए, क्योंकि वीडियो है 22 अप्रैल से 28 अप्रैल तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। नए दर्शकों को बता दूं, मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं, मन के कारक होते हैं और एक ऐसे ग्रह होते हैं जो जिस भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए चंद्रमा की गति बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और चंद्रमा की चाल, चंद्रमा का गोचर, तो क्या प्रभाव रहेगा चंद्रमा के इस गोचर का या इस साप्ताहिक राशिफल में ग्रहों की स्थिति का, यही विवेचन करने की कोशिश करूँगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही अवश्य गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। मेरे हिसाब से लग्न राशि से ज़्यादा सटीकता आती है, तो वहाँ से देखेंगे तो अच्छा। जिनको नहीं कंफर्म अपनी लग्न राशि, वो चंद्र राशि से भी अवश्य इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। 22 तारीख को चंद्रमा ऑलरेडी आपके दूसरे घर में होंगे, यानी कि कन्या राशि में, और 23 तारीख सुबह के 10 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का दूसरे घर में आना वैसे तो ठीक है, लेकिन केतु के साथ है, पुरानी चीज़ें बहुत ही आएंगी, पुरानी गलतियां बहुत याद आएंगी। वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि उग्रता झलक सकती है, नकारात्मकता झलक सकती है वाणी में, थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं। धन तो आएगा, लेकिन क्योंकि चंद्रमा 12वें घर के स्वामी है, केतु के साथ बैठे हैं, अचानक से थोड़ा नुकसान या अचानक से थोड़ा सा खर्चा भी बढ़ सकता है। मंगल की दृष्टि है, मंगल योग कारक है, कोई इंपॉर्टेंट कार्य पूर्ण हो सकता है। अर्थ त्रिकोण में बैठे हैं, जॉब ढूंढ रहे थे, जॉब नहीं प्राप्त हो रही थी, तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। ये सब अच्छी चीज़ें हैं। शुक्र की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि अपने आप चंद्रमा में लक्ष्मी योग बनाती है, पैसा आएगा। लेकिन बुध की दृष्टि भी है, बुध वक्री है, कन्या राशि में बैठे हैं बुध, चंद्रमा यानी कि बुध की राशि में। डिसीजन मेकिंग बहुत गलत हो सकती है, इसलिए कोई भी पैसों से संबंधित बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। और वाणी पर तो कंट्रोल बहुत अनिवार्य रहेगा। गुरु से छठे में है, यानी कि शकट योग बन रहा है, ये भी थोड़ा सा चीज़ों को डिले करता है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। कोई कार्य अटक रहा था या अटकता है तो उसको लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं होना, क्योंकि शकट योग का प्रभाव कहीं ना कहीं तो आएगा ही। तो ओवरऑल थोड़ा मिश्रित सा दिख रहा है। वाणी पर कंट्रोल सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि कम बोलिएगा। ये वो समय है जब अपने आप से बात करनी, यानी कि अपने आप को समझना है, अंतर्मुखी बनना है। दशमांश करियर सब ठीक है, बस एक ही चीज़ कहूँगा कि वर्क एटमॉस्फेयर पर ध्यान दीजिएगा, यानी कि थोड़े कलीग्स से संबंध अच्छे कीजिएगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं पार्टनर्स के बीच में, तो अगर कोई बात है जो डिस्कस नहीं हो पा रही, तो ये सबसे अप्रोप्रिएट टाइम होगा जब अपने पार्टनर से उस बात को डिस्कस करना है। ट्रस्ट इश्यूज आए पार्टनर्स के बीच में, बिजनेस में तो प्रॉब्लम होती ही है। लव लाइफ, अंडरस्टैंडिंग की बहुत कमी दिख रही है, तो थोड़ा सा इस पर काम करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन तो अच्छा नहीं दिख रहा, क्योंकि लड़ाई झगड़े होंगे, पुरानी बातों पर लड़ाई झगड़े होंगे, और बहुत हद तक दूरियां यहाँ पे बढ़ सकती हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, स्ट्रेस बहुत दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट बाद में आएगा, लेकिन उसकी चिंता अभी से आपको हो रही है, यानी कि फ्यूचर को लेकर बहुत परेशान रहेंगे। सेहत, नसों के रोग, बीपी की प्रॉब्लम और स्किन डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है। थोड़ा सा इमोशनली किसी पर डिपेंडेंट ना ही रहेंगे तो अच्छा है, अपने काम से काम रखेंगे तो सबसे अच्छा ये समय आपका बीतेगा। 23 तारीख सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे घर में, यानी कि तुला में, और 25 तारीख रात के 8 बजे तक यहीं पे उनका गोचर रहेगा। इसी दिन मंगल का भी गोचर हो जाएगा। मंगल आपके अष्टम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। यहाँ पर चंद्र मंगल योग पुनः बनेगा, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि अभी भी बनी रहेगी। अब चंद्रमा का तीसरे घर में आना अच्छा होता है, केतु का प्रभाव हट गया, तीसरे घर में आ गए, अच्छा समय है। गुरु की दृष्टि है, अच्छा है, गजकेसरी योग भी है टेक्निकली। सूर्य की दृष्टि है, सूर्य की पूरी किरणें हैं, तो क्या हुआ, ये हुआ पूर्णिमा योग। तो हफ्ते का ये भाग काफ़ी अच्छा रहेगा। मंगल का, जैसे मैंने कहा, प्रभाव है, योग कारक है मंगल, तो कार्य बनेंगे। एक जीवन में लय वापस आएगी, एक जीवन में गति वापस आएगी। जो अनिश्चितता चल रही थी कहीं पर, वो कम होगी, और ये समय आपका काफ़ी अच्छा जाएगा। सूर्य
ना केवल सूर्य हैं आपके लिए लगने के स्वामी भी हैं और भाग्य स्थान में उच्चकर होकर बैठे हुए हैं, यानी कि ये समय आपका बहुत महत्वपूर्ण है। महीने में एक बार ही चंद्रमा एक राशि में आते हैं, तो शायद कह सकते हैं इस महीने का जो सबसे महत्वपूर्ण दिन है आपका वो यही होगा, जहाँ पे कोई बहुत अच्छी न्यूज़, कोई बहुत अच्छा कार्य जो अटक रहा था या जो एक आपके जीवन को एक थोड़ी सी दिशा दिखाएगा समय, वो यही होगा। तो समय काफ़ी अच्छा है, नेगेटिव नहीं है। जहाँ तक नवमांश की बात है, साहस बढ़ेगा, लेकिन कुछ साहसपूर्ण निर्णय भी लेने पड़ेंगे। केवल हवाई बातें नहीं, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक दशमांश की बात है, कार्य क्षेत्र में यात्रा दिख रही है, तो अगर आपका कार्य ऐसा है जिसमें यात्रा इन्वॉल्व होती है तो आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं भी है तो कार्य आपका आगे अवश्य बढ़ेगा। हाँ, कुछ नया काम करने का भी मौका मिलेगा। बिजनेस बहुत अच्छा समय है। पैसा तो आएगा, साथ में नए इन्वेस्टर्स भी आ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे थे, समय अच्छा है। स्पेशली फूड इंडस्ट्री से जुड़ा, टूरिज्म से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ में थोड़ी सी अपनी विजन को चेंज करना पड़ेगा, अपने सोचने के तरीके में बदलाव लाना पड़ेगा, पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, अपने लाइफ पार्टनर को टाइम दीजिए, देखिए कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, किस चीज़ को लेकर वो थोड़े से परेशान है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, सब कुछ ठीक है, बस एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट कीजिएगा और अपने संगत पर ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग तंग करेंगे, नसों के रोग तंग करेंगे, इन्फ्लेमेशन तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका छठा घर अत्यंत बली है, ये साफ आपको बता रहा है कि ज़्यादा किसी से उलझना नहीं है, क्योंकि ऊर्जा थोड़ी आपके अंदर ज़्यादा रहेगी और छठा भाव बली है, तीसरे घर में चंद्रमा है, किसी से फालतू की बहस हो जाएगी और काम भी और टाइम भी दोनों ही खराब होगा। 25 तारीख रात के 8 बजे चंद्रमा गोचर करेंगे पुनः और आपके चौथे घर में आकर नीच के हो जाएंगे। सप्तांत तक यहीं पर रहेंगे और इसी दिन शुक्र भी गोचर कर कर आपके नवम भाव में आ जाएंगे। सूर्य के साथ, गुरु के साथ युति उनकी हो जाएगी। चंद्रमा का चौथे घर में आना बहुत अच्छा नहीं होता, मैं हर बार बताता हूँ। कार को भावनाशय दोष लगता है, नीच के भी हैं। शनि की दृष्टि भी आ गई, गुरु से अष्टम में हो गए, शकट योग बन गया। तो ये समय थोड़ा इमोशनल लाइफ में अप्स एंड डाउन्स लेकर आने वाला है। शनि की दृष्टि नेगेटिविटी लाएगा, माता जी की सेहत बिगड़ सकती है, घर में कलह कलेश हो सकते हैं, मानसिक लेवल पर बहुत परेशान से रहेंगे, कई तरह की चिंताएं घेरेंगी। चंद्रमा नीच के भी, देखिए कितना कुछ हो रहा है चंद्रमा के साथ, नीच के भी हैं। शनि की दृष्टि विष योग बना रही है, शकट योग बन रहा है, केमद्रुम योग बना ही हुआ है। तो ये समय थोड़ा सा कष्टकारी रहेगा। लगने के स्वामी से भी अष्टम में है, सूर्य से, तो हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए अच्छा नहीं दिख रहा। यहाँ पर मानसिक वेग बहुत रहेंगे, मानसिक वेदनाएं बहुत रहेंगी, मानसिक उत्पीड़न बहुत रहेगा। कहीं ना कहीं अपने आप को स्ट्रांग रखिएगा। इस समय से पहले ही थोड़ी मेडिटेशन वगैरह, पूजा पाठ कीजिएगा, तो थोड़ा सा शांति अवश्य प्राप्त होगी। ज़्यादा लोगों की बातों से हर्ट नहीं होना। ये वो टाइम है जब कोई मजाक भी आपसे करेगा ना, वो भी आपको टच हो जाएगा। कभी कभी सबके साथ ऐसा होता है। जहाँ तक नवमांश की बात है, ओवर एक्साइटमेंट बहुत तंग करेगी, कार्य क्षेत्र में हो या पर्सनल लाइफ में, दोनों में ही ओवर एक्साइटमेंट से बच के रहना है। दशमांश, करियर में काम करते रहिएगा, बिल्कुल कुछ मत बोलिएगा, मतलब कि जितना काम है, जितना प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है, केवल उतना ही वाणी का उपयोग करना है, उससे ज़्यादा नहीं। बिजनेस में ठीक ठाक समय है, बल्कि पैसा आ सकता है। संवेदनशीलता तो रहेगी, लेकिन ठीक है समय। लव लाइफ, हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत दिख रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाएंगे इस टाइम तक। होता है कभी कभी सबके साथ कि व्यक्ति बहुत मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाता है और उसको समझ नहीं आ रहा है वो क्यों फ्रस्ट्रेट होता है। तो यहाँ पे मेंटल एग्जॉस्शन दिख रही है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, वैवाहिक जीवन की बात है, ठीक है सब कुछ, बस एक ही चीज़ कहूँगा कि उदासीनता रहेगी। मे बी जिस प्रकार का आपका एक्सपेक्टेशन है कि वैवाहिक जीवन ऐसा होगा या होना चाहिए, वो उस टाइम पे नहीं रहेगा। स्टूडेंट्स, थोड़ी क्रिएटिविटी लाइए अपने करियर, अपने स्टूडेंट लाइफ में, अपने स्टडी लाइफ में अच्छा रहेगा। सेहत, कफ रोग तंग करेंगे, छाती के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका छठा भाव अत्यंत बली है, ये साफ बता रहा है कि गुस्सा थोड़ा सा बचना है, और यहाँ पे गुस्से से बचना है। गुस्सा गलत लोगों पर निकलेगा, जिन पर निकलना नहीं चाहिए। उपाय के स्वरूप में सूर्य चालीसा, शिव चालीसा 2-2 बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।